आत्माओं का मैं दिखा बसो, हम भी तुम्हें दिखा रहे, जैसे तुम वैसे हम। 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर रहेंगे और धर्म विरोधियों की बिगाड़ देंगे, बढ़ जाएगी उनकी और भारत से बंध जाएगी उनकी कपड़ा की लगेगी गठरी और बढ़ जाएगी उनकी। अविनाश मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बागेश्वर धाम और आज जो है मंगलवार की पेशी करने के बाद गुरुदेव भगवान ने बोला था कि आज जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके साथ हम एक वार्ता करने वाले हैं। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है क्योंकि गुरुदेव भगवान ने आज हमें साथ में मिलने के लिए बोला था और कुछ यूट्यूबर्स जो यंग यूट्यूबर्स हैं उनके साथ वार्ता करने के लिए गुरुदेव भगवान ने हमें यहाँ पे बुलाया है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और कुछ ही देर पे हम आपके साथ जो है रूबरू करवाएंगे गुरुदेव भगवान को और ये भी सुनाएंगे कि गुरुदेव भगवान क्या बोलते हैं, उनके क्या वक्तव्य हैं और आपको भी मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। पादुकाभ्यो नमः परिभ्या पर पादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। संत बड़े परमार्थी भेष धरें अवधूत, राम नाम को गोला फेंकें भाग जाएं सब भूत। आज जो है 20 तारीख मंगलवार फरवरी 2024 के दिन पावन तीर्थ बागेश्वर धाम, जहाँ स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं, लाखों लोग आज पेशी करने आए हैं। उसी मध्य में आज की बैठक रखी गई थी। समस्त यूट्यूबर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्रीय गण, सोशल मीडिया के सभी प्रियजनों को, बेटियों को, बहनों को और युवान भाई बहनों को मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, महोबा, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, तालबेहट और यूपी आदि क्षेत्र से लेकर के हरियाणा तक के सभी जो है यूट्यूबर्स, ब्लॉग बनाने वाले, समस्त जानकारी जन जन तक देने वाले और वीडियो यूट्यूब के माध्यम से प्रतिभा को निखारने वाले और सत्यता यथार्थता को दिखा करके दर्शकों का दिल जीतने वाले लगभग 50 लोग यहाँ पर आज 50 से 60 लोग उपस्थित हुए हैं। हम पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर अपने आराध्य श्री बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम करके आपका सबका खूब खूब स्वागत करते हैं और आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। सनातन हिंदू राष्ट्र में आपकी भूमिका होवे, आपके पूरे परिवार पर बागेश्वर बालाजी की कृपा होवे, आपको किसी की भी नज़र ना लगे और आप सबके पूरे परिवार में कौनों भी प्रकार की अनहोनी ना होवे, ऐसी हम सन्यासी बाबा के चरणन से प्रार्थना करके आशीर्वाद। आज हमसे शिकायतें की सबने कि आप इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया को खूब बाइट देते हो, समय देते हो और आप जो है उनको इंटरव्यू देते हो। साधारणतया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चलाने वाले लोगों को आप तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती, मशक्क़त करनी पड़ती। तो हमने यह प्रण लिया कि जितने भी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आप की कला को समस्त भारतवर्ष में पहुंचाने की निष्ठा रखते हैं, उन लोगों को हम समय देंगे और आगामी 1 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले पावन तीर्थ बागेश्वर धाम का निमंत्रण देंगे। 1 मार्च से 8 मार्च तक पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ है जो अमर जवान शहीदों की याद में करवाई जा रही है। 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह है। लगभग 152-53 बारातें आनी हैं। ऐसी बेटियां जो असहाय हैं, निर्धन हैं, बेसहारा हैं, उनको समस्त सामग्री तो दी ही जा रही, सबके सहयोग से हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल भी दी जा रही। 24 तारीख को मोटरसाइकिलें सभी आ जाएंगी। सामग्री उपहार की आ चुकी है। 7 दिन तक चलने वाले बुंदेलखंड का यह 5वां महाकुंभ है, 5वां कन्या विवाह महोत्सव है।
पूर्व में भी हो चुका। तो आप सब सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म वाले जितने भी प्रियजन हैं, उनको पहले तो परिवार सहित हमारा निमंत्रण है। आपका धाम है। लगभग 40 ऐसी बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं, और एक परिवार तो ऐसा है कि 3 बहनें हैं, माता पिता आपदा में मर गए। बड़ी बहन ने शादी नहीं की, मजदूरी करती है ताकि 2 बहनों को पढ़ा सके। साधारण गांव में रहती है, साधारण झोपड़ी में। जब उसकी शादी उसके मामा ने, दूर के रिश्तेदार ने तय कर दी, वो व्यवस्था नहीं थी, वो हमारी अपनी बागेश्वर जन सेवा समिति के सदस्यों को पता लगा, तो उनकी शादी के लिए तो हाँ कहा ही कहा। साथ में जब उनके घर पर गए तो ऐसी परिस्थिति थी कि बैठने के लिए दरी नहीं। पड़ोसी से वो चटाई मांग के लाई, चाय के लाने दूध भी चाची से लेके आई और कप भी लाई। इतना साधारण सम्मिलित होना है, यही निमंत्रण देने के लिए हमने आप सबको आज बुलाया है। बुंदेलखंड का 5वां महाकुंभ 1 मार्च से 8 मार्च तक है। 7 दिन की साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा है, जो प्रतिदिन 3 बजे से होगी और सायं 7 बजे तक चलेगी। प्रतिदिन एक कलाकारों द्वारा, भारत के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा संगीत कार्यक्रम है। 1 मार्च को शीतल पांडे जी की भजन संध्या, रात्रि में कीर्तन है। 2 मार्च को भजन संध्या है। 3 मार्च को खेसारी लाल जी की भजन संध्या है। 4 मार्च को श्री मनोज तिवारी जी और अक्षरा सिंह जी की भजन संध्या है। और कीर्तिदान गढ़वी जी भी पधारेंगे 3 को। 5 तारीख को कवि सम्मेलन है। 6 तारीख को बी पराग जी की भजन संध्या है। 7 मार्च को कन्हैया मित्तल जी की भजन संध्या है। 8 मार्च को जॉनी आदि टीम की भजन संध्या है। लेकिन यह महाकुंभ 1 मार्च से नहीं, 27 फरवरी से शुरू होगा। 27, 28 और 29 फरवरी को भारत के वर्तमान समय में युग कवि जिन्हें कहा जाता, हमारे बड़े ही प्रिय और बागेश्वर हनुमान जी और बागेश्वरी देवी के लाडले कुमार विश्वास जी की 3 दिवस की अपने अपने राम की प्रवचन चर्चा है। 28 तारीख को पूरे बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कलाकारों को सम्मेलन रखा गया है। और 27 तारीख को ही भारत के सुप्रसिद्ध गायक मीका सिंह भी आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पावन यज्ञ आयोजन में 1 मार्च को हमारी फोन द्वारा चर्चा जो हुई थी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं। इस 7 दिन के बुंदेलखंड महाकुंभ में आप जब आएंगे तो आपको एक साथ सभी भारत के संतों के दर्शन होंगे। 1 मार्च को परम पूज्य श्री भागवत के बहुत ही अद्भुत कथा व्यास श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज आ रहे हैं। उसी दिन आचार्य परम पूज्य श्री संजीव कृष्ण शास्त्री जी ठाकुर जी भी आ रहे हैं। 5 तारीख को जूना पीठाधीश्वर परम पूज्य अनंत श्री विभूषित अवधेशानंद जी महाराज जी भी आ रहे हैं। 5 तारीख को ही समस्त भारत के प्राणधार श्री सीताराम जी हैं। राम मंदिर में 22 जनवरी को वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के व्रत को तोड़वाने वाले, उद्यापन करवाने वाले, व्रत पूर्ण करवाने वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज जी आ रहे हैं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित शिव पुराण के द्वारा महिमा पहुंचाने वाले श्री प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे हैं। आचार्य परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित ज्ञानानंद जी महाराज जी भी, गीता मनीषी जी महाराज जी भी आ रहे हैं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी भी आ रहे हैं। 8 तारीख को परम पूज्य अनंत श्री विभूषित मलुक पीठाधीश्वर वाले पूज्य महाराज जी भी आ रहे हैं। और परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी आ रहे हैं। इतने संतों का महाकुंभ, 108 कुंडी यज्ञ, 153 बेटियों का विवाह और साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा विश्व चेतना में जगाने के लिए, मानव के काम आवे, इस संकल्प के लिए
और गरीब बेटियों का घर बस जावे, इस संकल्प के लिए। और मठ और मंदिरों से, भारत के मठ और मंदिरों से इस प्रकार गरीब बेटियों का विवाह अगर प्रारंभ हो जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी और भारत विश्व गुरु भी बन जाएगा। इसीलिए हम दिन ना रात, वर्तमान में हमारी हालत बहुत विचित्र है लगातार जागने के कारण, इसलिए बोलने में भी बड़ा श्रम लग रहा है। तो आप सबको हमने बुलाया इसलिए कि हमारी उन बेटियों में मदद करनी है। किसी को असुविधा ना होवे, कोई ऐसी दिक्कत होवे तो वो इन तक पहुंचाओ, ताकि हमें जमीनी स्तर की जानकारी मिले, हम अपनी टीम और कमेटी से उस कार्य को पूर्ण करवा सकें, ताकि लगभग 30 लाख लोग 1 मार्च से 8 मार्च तक महाकुंभ में सम्मिलित होने वाले हैं, किसी को कोई असुविधा ना हो। ये है निमंत्रण का कार्ड, सब जने होता ही हो, देख के स्वीकार कर लो। तुम्हारा काम ही है दिखा, बस हम भी तुम्हें दिखा रहे, जैसे तुम वैसे हम। अब है क्या गम, और 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर रहेंगे और धर्म विरोधियों की बिगाड़ देंगे, और बढ़ जाएगी उनकी, और भारत से बंध जाएगी उनकी, कपड़ा की लगेगी गठरी और बढ़ जाएगी उनकी। हम कथा में जा रहे हैं, कल मिलते हैं। अच्छा बच्चों, जय सिया राम।